नमस्कार। ज्ञान, धर्म, धन और संतान के सीधे कारक देव गुरु बृहस्पति, जिसका मनुष्य के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यही चार चीज मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये 6 अप्रैल से 14 सितंबर के मध्य में मकर राशि, जो इनके नीचे की राशि थी, इसको छोड़ करके ये कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा सिंह लगन और सिंह राशि वाले, यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके ऊपर क्या प्रभाव डालेगा। क्योंकि जब यह राशि परिवर्तन होगा तो बृहस्पति आपकी कुंडली के 7वें घर में विराजमान होंगे और आपके लग्नेश के परम मित्र भी हैं, यानी सूर्य के। कहा जाता है 7वां घर यानी केंद्र में बैठा बृहस्पति फलदायी होता है, लाभकारी होता है। ज्योतिष शास्त्र यह भी बोलता है कि बृहस्पति जब कहीं भी अकेला हो तो ज्यादा प्रभावशाली और फलदायी होता है, और ये अकेला 7वें घर में गोचर करेगा तो आपके लिए निश्चित तौर पे फलदायी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस किस कारण से यह लाभकारी है, किस किस क्षेत्र वालों के लिए लाभकारी है। साथ में इसके प्रभाव को और लाभकारी बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, इस महत्वपूर्ण तथ्यों पे जानकारी मैं आपको दूंगा। सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 6 अप्रैल से 14 सितंबर के मध्य में जब बृहस्पति राशि परिवर्तन करेगा तो 6 अप्रैल से 22 मई तक जो है ये धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र में बृहस्पति प्रभावशाली लाभकारी होता है, क्योंकि इनके मित्र का नक्षत्र है, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल होते हैं। 22 मई से 20 जुलाई तक शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे बृहस्पति। सावधान रहना पड़ेगा, शतभिषा नक्षत्र में बृहस्पति जब रहता है तो राहु का नक्षत्र होता है, पूर्ण फलदायी नहीं होता है। अतः इस समय सिंह लगन और सिंह राशि वाले आपको सावधान रहना पड़ेगा। इसके अलावा पुनः जो है ये 20 जुलाई से 14 सितंबर के मध्य में धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे, और इसके भी स्वामी मंगल होते हैं, यानी बृहस्पति और मंगल का यह नक्षत्र बहुत ही लाभकारी शुभकारी फल रहेगा। अब मैं आपको महत्वपूर्ण तथ्यों की एक और जानकारी देता हूं। जानकारी यह है कि 20 जून से बृहस्पति जो है यह वक्र अवस्था में हो जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कोई भी ग्रह जब वक्र होता है तो अपने घर से एक घर पहले के भी प्रभाव को डालता है, यानी 20 जून के बाद निश्चित तौर पे आपके लिए इसके फल में और शुभ और वृद्धि देखने को मिलेंगे और लाभकारी फल देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं सिंह लगन और सिंह राशि वाले, जो भी व्यक्ति शिक्षण संस्थान, धर्म यानी स्पिरिचुअल के क्षेत्र में, खाद बीज से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जुडिशियल से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, बैंकिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, केमिस्ट या मेडिकल से रिलेटेड यानी डॉक्टरी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो टिम्बर या फिर पॉलिटिक्स में उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि बृहस्पति जब प्रबल ना हो तो आपको पॉलिटिक्स में उच्च पद मिल ही नहीं सकता। उच्च अधिकारी, जब बृहस्पति प्रबल ना हो तो इंसान उच्च अधिकारी नहीं बन सकता है। तो यह राशि का परिवर्तन आपके लिए इन सभी क्षेत्रों में जो हैं उनके लिए तो विशेष शुभ और लाभकारी फल प्राप्त होगा। अन्य लोगों के लिए क्या होगा ये तो मैं आपको जानकारी आवश्यक तौर पर दूं, लेकिन एक बात आपको समझना पड़ेगा सिंह लगन और सिंह राशि वाले, जब यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तो बृहस्पति तो आपकी कुंडली के शुभ अवस्था में रहेंगे। आपको अपने लीवर का, अपने मोटापे पे और अपने शुगर पे नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति इन तीन चीजों के कारक होते हैं, तो आपके वजन को यह बढ़ा सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि जब बृहस्पति आपकी कुंडली में 6 अप्रैल से 14 सितंबर के मध्य में 7वें घर में विराजमान होंगे तो आपके लिए क्या क्या शुभ और लाभकारी फल मिलेगा सिंह लगन और सिंह राशि वाले। सर्वप्रथम देखिए सिंह लगन और सिंह राशि वाले, बृहस्पति आपकी कुंडली में 7वें घर में बैठेंगे, 8वें घर के और 5वें घर के अधिपति हैं। ये 7वें घर में बैठने के कारण विवाह से रिलेटेड जो भी समस्याएं चल रही थी, खास करके स्त्रियों का और पुरुषों का भी, वह दूर हो जाएगा। नौकरी में टर्मिनेशन हो चुका था, परेशानियां उत्पन्न हो चुकी थी, दांपत्य जीवन में कलह और मतभेद की स्थितियां जो चल रही थी उसमें कमियां देखने को मिलेंगी। जब बृहस्पति मकर राशि में ट्रांजिट था तो आप कर्जदार हुए, हैवी लोन लिए और आपकी आत्मबल और आत्मशक्ति में कमियां देखने को मिले। तो जब बृहस्पति का ट्रांजिट हो जाएगा कुंभ राशि में यानी कैरियर्स में, तो इन सभी क्षेत्रों में लाभ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी।
आपके विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आते थे, लेकिन आपके मनचाहा वर या कन्या नहीं मिलते थे। वह समस्याओं को दूर करेगा। आपके पार्टनर आपको धोखा देना चाहते थे या किसी के साथ मिल करके आप किसी महत्वपूर्ण काम को आगे बढ़ाना चाहते थे, वह नहीं हो पा रहा था। सिंह लगन और सिंह राशि वाले उस प्रकार के समस्याओं को ये दूर करेगा। बृहस्पति जब 7वें घर में बैठेगा तो आपके रुके हुए व्यापार भी चलने लगेंगे। नौकरियां छूट चुकी थी, विवाद हो चुका था, केस मुकदमा से रिलेटेड परेशानियां थी, वह दोबारा रिकनेक्ट हो जाएगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, वह ठीक हो जाएंगे। और आपको भी पैरों में, पेट में जो समस्याएं चल रही थी वह ठीक हो जाएंगे। अष्टम स्थान के अधिपति होने के कारण ससुराल पक्ष से मतभेद कम जाएंगे। प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं दूर हो जाएंगी। संपत्ति लेना चाहते थे, उसकी लाभ की संभावनाओं को ये बढ़ाएगा। इसके अलावा 5वें घर के अधिपति होने के कारण जो है, जिनके संतान तरक्की नहीं कर पा रहे थे, वह समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। जो संतान से तालमेल खराब चल रहा था या संतान का हेल्थ इशू या फिर संतान कंसीव में समस्याएं जो हो रही थी, यह समस्याएं निश्चित तौर पे दूर हो जाएंगी। सिंह लगन और सिंह राशि वाले जब भी बृहस्पति कहीं बैठता है तो पूर्ण फलदायी होता है अपनी राशि का, या अपनी राशि का नहीं, अकेले में। तो आपको लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट का विशेष लाभ दिखेगा। विदेशों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लाभ निश्चित तौर पे दिखेंगे। विदेशों में जो आपने व्यापार फैला रखा उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। और साथ में सीनियर अधिकारी से मतभेद की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। बृहस्पति जहां भी बैठता है अपनी दृष्टि से 5वें, 7वें और 9वें घर को देखता है। बृहस्पति की जो दृष्टि होती है यह शुभ होती है, जबकि शनि का, राहु का, केतु का और सूर्य और मंगल का दृष्टि अशुभ होता है। तो बृहस्पति आय स्थान को 5वीं दृष्टि से देखेगा। बड़े भाई बहनों से तालमेल में सुधार आएंगे। रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। भौतिक सुख सुविधाओं हेतु, जैसे आप वाहन लेना चाहते हैं, संपत्ति लेना चाहते हैं, गैजेट्स वगैरह में खर्च करना चाहते हैं, विदेश यात्राएं वगैरह करना चाहते हैं, तो इन सभी चीजों में यह वृद्धि करवाएगा। मतलब शुभ और लाभकारी फलदायी रहेगा। आपके पिता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, आपके बड़े भाई बहनों का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, वह ठीक हो जाएंगे। आपके चाचा या चचेरे भाई बहनों से मतभेद की स्थितियां चल रही थी, वह ठीक हो जाएंगी। 7वीं दृष्टि से लग्न को देखेगा। मान सम्मान में वृद्धि होगा। कुछ लोग बदनाम किए, तनाव दिए, परेशानियां दिए, और कुछ लोग जो है आपको महत्व ही नहीं दे रहे थे। जब मकर राशि में ट्रांजिट था बृहस्पति, तो यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन सिंह लगन और सिंह राशि वाले आपके लिए सम्मानजनक बल मिलेगा। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में या उच्च पद के क्षेत्र में आपको लोग मानेंगे और आप भीड़ से अलग दिखना प्रारंभ हो जाएंगे। 9वीं दृष्टि से ये 3रे घर को देखेगा, जहां के स्वामी शुक्र है। हालांकि शुक्र और बृहस्पति का समगृह संबंध है। तो जब बृहस्पति 9वीं दृष्टि से 3रे घर को देखेगा तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगा। प्रॉपर्टी विवाद की समस्याओं में परेशानियां जो चल रही थी वह दूर हो जाएंगी। जब बृहस्पति 3रे स्थान को 9वीं दृष्टि से देखेगा सिंह लगन और सिंह राशि वाले, तो आपके लव रिलेशन में सुधार होंगे। लव से अरेंज मैरिज होने का योग बन जाएगा। सरकारी कर्म क्षेत्रों के लाभ देखने को मिलेंगे। सरकारी टेंडरों का लाभ देखने को मिलेगा। अचानक धन की प्राप्ति होगी। छोटे भाई बहनों से तालमेल खराब चल रहे थे, वह ठीक हो जाएंगे। आप अपने छोटे भाई बहनों को कोई तोहफा दे सकते हैं। विदेश यात्राओं में विवाद की समस्याओं को यह दूर करने वाला रहेगा। कोई घर वगैरह रेंट नहीं लग पा रहा था और संतान, 3री संतान किसी की होने वाली और परेशानियां जो चल रही थी, उसमें यह कंप्लीट तौर पे लाभकारी फल ही देगा। एक बात यहां पे समझना पड़ेगा, सिंह लगन और सिंह राशि वाले, कुंभ राशि शनि की राशि है और यहां पे बृहस्पति जब बैठता है तो इंसान को विवादास्पद बनाता है, प्रवासी बनाता है। खैर प्रवासी तो आज के टाइम में विदेश जाना तो आम बात है, लेकिन बहुत लोग अपनी नौकरी की वजह से भी नहीं जाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थितियों में परेशानियां दे सकता है और पारिवारिक तालमेल में कमी करता है। मैं यही बोलना चाहूंगा आपको कि यह सिचुएशन 7वें घर में घटित होगा, तो आपको पत्नी या फिर ससुराल से विवाद बनी फंसना है। प्रवासी यानी अपने सीनियर से मतभेद नहीं करना है, नहीं तो ट्रांसफर कर सकता है। और किसी भी हाल में पारिवारिक तालमेल में सुधार रखना है। तो आप देखिएगा सिंह लगन और सिंह राशि वाले, यह बृहस्पति का ट्रांजिट आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा। बस मैं जो बोल रहा हूं इस चीजों को फॉलो करिए। वैदिक उपाय में क्या करना चाहिए? 20 जून के बाद कंटिन्यू केसर का तिलक लगाइए। 6 अप्रैल से लेकर के 14 सितंबर तक अपने पास एक हल्दी का टुकड़ा अवश्य रखिए। सोना का चैन या पीले धागा का चैन अवश्य धारण कर लीजिए। घर में पुखराज या टोपाज पड़ा हुआ है तो गले में या हाथ में पहन लीजिए। और अभी से ही
अपने आप को, अपने वजन को नियंत्रित करने की कोशिश कीजिए और अपने कॉन्फिडेंट और आत्मविश्वास को बढ़ाइए, ताकि आने वाले सिचुएशन का सामना अच्छे से करें और लाइफ में आगे बढ़े। प्रिय सिंह लगन और सिंह राशि वाले, बृहस्पति का ट्रांजिट एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, संपूर्ण जानकारी मैंने बहुत ही बृहत रूप से और बहुत अच्छे से दिया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। आएंगे अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपकी उज्जवल भविष्य की हमेशा मैं कामना करता हूं। धन्यवाद।